कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ, चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने शुभकामनाओं सहित की विदाई, जिला प्रशासन की बड़ी सफलता। कोरोना संकट काल में जिला भाजपा अध्यक्ष की सराहनीय पहल, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंत्योदय रसोई के लिए दिया 1 लाख का चेक। रात में मीटिंग कर प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं अगले दिन की व्यवस्थाओं की रूपरेखा, अधिकारियों का समन्वय है व्यवस्थाओं का आधार। और सुबह 8 बजे खुली सब्जी मंडी, कमिश्नर राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी अशोक तिवारी ने संभाली व्यवस्थाओं की कमान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना को परास्त करते हुए जिला चिकित्सालय और जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा को भयमुक्त करने की दिशा में अहम मुकाम हासिल किया है। कोरोना संक्रमण से मृतक किशन लाल के संक्रमित बहन तथा बहनोई स्वस्थ होकर आइसोलेशन तथा ऑब्जर्वेशन की अवधि पूरी कर अपने घर रवाना हुए। जिला प्रशासन के अधिकारियों, चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार करते हुए शुभकामनाओं सहित इन सभी को विदाई दी। देखिए, ये छिंदवाड़ा के लिए पहले तो उन दोनों मरीजों को शुभकामनाएं जो स्वस्थ होकर इस हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हुए हैं। और हमारी पूरी मेडिकल टीम, डीन साहब, हमारी सिविल सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ, जो नर्सेज बेसिकली उनके साथ रही हैं, उनको सबको ढेर सारा धन्यवाद। जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उनने हमारे जिले के 2 पेशेंट को कोविड पॉजिटिव जो थे उनको नेगेटिव रिपोर्ट आई, 2 बार नेगेटिव आई और उनको स्वस्थ करके इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। पूरे जिला अस्पताल की टीम को बहुत बहुत आभार। और छिंदवाड़ा की जनता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जिले के, आपके नगर के पास के 2 पेशेंट यहाँ से स्वस्थ होकर निकले हैं। अभी हमारे 2 पेशेंट और कोविड पॉजिटिव हैं जो यहाँ एडमिट हैं, उनका इलाज लगातार चल रहा। हमारा स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला उनके इलाज में लगा है। साथ ही मैं छिंदवाड़ा की जनता से शुभकामनाएं देने के साथ ही अपेक्षा करना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के ही निकलें। और कहीं कोई आपके क्षेत्र में कहीं बाहर से आता है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है और कोई सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम वाला कोई व्यक्ति अगर आपके पास है, आपके मोहल्ले में है, आपके घर में है, आपके परिवार में है, तो आप उसकी तत्काल सूचना जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस को दें, जिससे कि हम उसको यहाँ पे क्वारंटाइन कर सकें, आइसोलेट कर सकें और पूरे जिले को हम संक्रमण से मुक्त रख सकें। आप सभी को, पूरे जिले को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे लिए एक अत्यंत खुशी का दिन है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जो व्यक्ति भर्ती हुए थे
वो हमारे पुराने पहले पेशेंट थे जो किशन लाल, उनकी रिलेटिव थे, उनके साथी थे। उनको बाद में पता चला था आप देखो कि वो इस बीमारी से संक्रमित थे, तो इसलिए उनको भर्ती कराया गया था। वैसे वो ठीक थे, ऐसे कोई बहुत सीरियस नहीं थे ड्यूरिंग भर्ती के दौरान, लेकिन फिर भी कोरोना एक थोड़ा सा डेंजरस बीमारी देखते हुए हमको एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ा। दो तरह से केयर लेना पड़ता है, एक तो मरीज का केयर लेना है जो ज़रूरी है, अच्छे से करना है ताकि वो डिटीरिएट नहीं हो, उसकी हालत खराब नहीं हो, और दूसरा हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस और पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ, इन लोग का अपने को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ा ताकि वो अपनी कर्तव्य पूरा करे, अपना इलाज कंप्लीट करे, किसी चीज़ में लापरवाही ना करे। पहला मरीज जरूर अपना थोड़ा सीरियस था, लेकिन वो भर्ती समय ही बहुत ज़्यादा सीरियस था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, उसको हम नहीं बचा पाए थे इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट थेरेपी। लेकिन अब ये वाला पेशेंट फॉर्चुनेटली विद द बेस्ट केयर ठीक हो गए हैं। आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन था, सभी लोग इकट्ठा हुए। द क्रेडिट गोज टू all the doctors, all the sisters, all the technicians, all the paramedical staff and all the police people who were here always to help us and the administration. कलेक्टर साहब ने एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग हमेशा उसके बारे में जानकारी लेते रहे। सभी लोग, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ही नहीं कि एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड, हर आदमी सुबह शाम रिपोर्ट आई क्या देखते रहते थे। फाइनली परसों दो दिन पहले रिपोर्ट आई नेगेटिव थी, अब ये रिपोर्ट हमको नेक्स्ट डे ही मिल जाती, लेकिन हमें 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ा, वर्कलोड जबलपुर में ज़्यादा था। फाइनली आज वो रिपोर्ट आई। पहली बार जैसे ही हमने सुना नेगेटिव है, ऐसा लग रहा था कि आई कैन टेल यू कि कितना बड़ा एज इफ एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है। सो इस हिसाब से हमें खुशी है। मैंने खुद आखिरी में जब वो बस में चढ़ रहे थे जिससे हम ले जा रहे हैं उनके घर तक, तब मैंने पूछा आपको कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा हमें बहुत खुशी है, हमें अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है एंड दे वर हाईली सेटिस्फाइड। जितने दिन वो यहाँ थे, करीब 20 दिन थे वो, तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये भी एक हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो मरीज जा रहा है रो के नहीं जा रहा है, खुशी से जा रहा है, उसको अच्छा लगा कि हमने यहाँ इलाज करवाया और जाते समय खुशी से जा रहे हैं। सो मेरे लिए एक नया अचीवमेंट जैसा लग रहा था हमारे इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के लिए कि यहाँ से एक पेशेंट ठीक होके जा रहा है। एक और कहूँगा, हमारे यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर डॉक्टर भूपेंद्र जैन है, उन्होंने भी अपनी पूरी सेवाएं दी। हमारे बाकी डॉक्टर, रमेश जी की हालत कैसी है? रमेश जी वैसे तो ठीक है, लेकिन बुरी थोड़ा सा ये बात आ गया कि उसके आज भी पॉजिटिव आई है। अब मैं बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली इतना देर कभी रहता नहीं कभी पॉजिटिव, 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता हो जाए, 3 हफ्ता हो जाए, आई थिंक नियरली 4 वीक्स होने को आ रहा है अभी, एंड ही स्टिल पॉजिटिव। अब मैं आपको बताऊँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है मलेरिया टाइफाइड का कैसा इलाज होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि उसका इलाज इतने 10, 20, 50 साल से हम कर रहे हैं, कोई भी बीमारी हो। लेकिन यहाँ पे एक नया बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है या लैटरली नहीं है, सीख ही रहे हैं अभी। फिर भी पेशेंट ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं आया है अभी तक। थोड़ी सी चिंता जरूर है, हम उसका और अध्ययन करेंगे और ढूंढेंगे क्या कारण हो सकता है, और फिर मरीज को क्वारंटीन कर कन्या शिक्षा परिसर में ऑब्जर्वेशन में रखे गए 21 सस्पेक्ट्स ने भी स्वस्थ स्वास्थ्य की परीक्षा पास कर ली है। सामान्य जिंदगी में अपनों के पास पहुंचने की खुशी हर चेहरे पर थी। और उम्र 25, उम्र 32, उम्र 45। आप सब 20 दिन से ये ना आपको यहाँ कोई भी नया नहीं आना यहाँ पे, जितने पुराने उन्हीं को दूर हो जाओ, और सब आपस में दूर ही रहना है अभी। सर्दी खांसी नहीं ना किसी को, किसी को भी नहीं आपके साथ आना। आपका नाम? दशरथ। इसकी भी बैटरी गई। हो गए भाई, रेडी हो गए? क्या विलंब है? इंतजार कर रहे हैं बस वो है चिंता लगे। गाड़ी पीछे ले आओ।
गाड़ी आके ना लगे। ये सारे लोगों को ब्रीफ कर देना, घरों में रहेंगे, बाहर नहीं मूवमेंट करेंगे, जो कपड़े पहन के आए कपड़े डिस्ट्रॉय कर देंगे। डॉक्टर साहब है ना, मास्क वगैरह है इनके पास पर्याप्त? और दे दो भाई। और साबुन, दीपक साबुन है? कल दिया ना सर आपने जो पहुंचाए थे ना, वो है अभी उनके पास? हाँ, तो साबुन वाबुन पहले दिए हैं सब, तो साबुन से हाथ धुलते रहें और अपना दूर दूर रहें। बताइए, बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर आप पाए गए तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। कुछ भी अगर आपको तकलीफ होगी तो मेडिकल टीम आपके घर आएगी। ठीक है, सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना, ठीक है, 14 दिन घर में रहना है, ठीक। घर में भी आपको 1-1 मीटर के डिस्टेंस में रहना है, गली मोहल्ले में घूमते हुए नहीं दिखना है। घर में भी आपको साबुन मिली है, अभी रखे हो, बार बार हर घंटे में हाथ धुलिए और एक दूसरे से दूर रहिए। साथ में खाना मत खाइए, थूकिए मत, हाथ से किसी को छुइए मत। अपना बिस्तर अलग रखिए, अपनी तौलिया अलग रखिए, अपने कपड़े अलग रखिए और दूर दूर रहिए। बीवी बच्चों से भी दूर रहो, ठीक है? बिल्कुल जाके लपट मत पड़ना एकदम। कमरा ना हो तो आप बता दीजिए, आपको हम यहीं रख लेते हैं अभी। और है सबके, ठीक है? और मेडिकल वाली टीम रोज जांच करेगी और पुलिस घूम के देखेगी आपको। अगर कहीं से ये शिकायत मिली, चलो सब लोग मालहनवाड़ा के हो ना? ठीक है, जाओ बैठ, लेते जाओ, देते जाओ। शैलेंद्र, चलो जाओ गाड़ी में, चलो निकलो तुम। पीछे शुरू करना, सामान शिफ्ट कराना। सबसे पीछे जाना भैया। आगे आगे पीछे बढ़ते जाना, पीछे ना, आराम से जाओ। एक वो पूरा खाली करा देते। कौन भाई तुम्हारे छिंदवाड़ा में जो एक मरीज मिला था किशनलाल युवनाती, उसके जितने भी संपर्कित थे, जो चैन बनी थी, मालहनवाड़ा के 22 लोगों को हमने कन्या शिक्षा परिसर में क्वारंटाइन किया था। समय इनका पूरा 19 दिन पूरे हो चुके हैं। उनको 9 तारीख को लाया गया था। इनकी मेडिकल जांच कराई जाकर इनमें कोई सिम्टम नहीं पाए गए हैं। इन्हें सुरक्षित बस में मालहनवाड़ा घर भेजा जा रहा है। ये ताली किसके लिए? सबके लिए। सबसे पहले आज छिंदवाड़ा के जो चिकित्सक टीम है, डॉक्टर डीन रामटेके साहब के नेतृत्व में, गोलिया मैडम के नेतृत्व में जो टीम हमारे मालहनवाड़ा के क्वारंटाइन लोगों का ट्रीटमेंट कर रही थी, जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे, किशनलाल के बहन बहनोई और अन्य परिवार के लोग जो यहाँ क्वारंटाइन थे, इनका ट्रीटमेंट हमारे छिंदवाड़ा की डॉक्टर टीम ने जो इनका ट्रीटमेंट किया, जिसके कारण आज किशनलाल के बहनोई जितेंद्र और उनकी बहन दोनों सुरक्षित अस्पताल से ससम्मान विदा किए गए शुभकामनाओं के साथ में। और इसके बाद में जो मालहनवाड़ा में 22 लोग क्वारंटाइन थे, उनको भी उनके गांव में भिजवाया गया है। सारे के सारे लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये हमारे डॉक्टर्स टीम की बहुत अच्छी सराहनीय व्यवस्था रही है, अच्छा ट्रीटमेंट किया, इस कारण ये लोग स्वस्थ होकर के वापस गए हैं। छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और अच्छी सूचना है। ये छिंदवाड़ा की जनता के लिए हमारा ये संदेश है कि सारे लोग, सारे क्वारंटाइन्स के जो नियम है, जो इसमें लॉकडाउन किया गया है, उसके नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और हमारे शहर को सुरक्षित रखें। इसी आशा के साथ हम सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से लगभग 1 माह के ऊपर का समय हो गया है, पूरे छिंदवाड़ा की जनजागरण जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। लोग धैर्य के साथ में अपने घरों में हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, इस माह में भी लोग अपने घरों के अंदर ही नमाज अदा कर रहे हैं और इफ्तारी जो हो रही है वही लोग घरों में कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग जिस तरीके से अनुशासित होकर के अपने नियम धर्म कर्म घरों पे कर रहे हैं, एक शुभ संकेत है। और हमारा प्रशासन का पूरा प्रयास है, पूरी पुलिस व्यवस्था इसी बात के लिए चुस्त मुस्तैद है, लगी हुई है कि छिंदवाड़ा में किसी तरीके से संक्रमण ना फैल पाए। जिस तरीके से आज हम
देश विदेशों में देख रहे हैं, इंदौर में देख रहे हैं, भोपाल में देख रहे हैं। हमारी नित्य प्रभु ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरे देश के लोग स्वस्थ रहे और ये संक्रमण ना फैल पाए। छिंदवाड़ा की जनता के लिए, चूँकि हम लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो जनता से लगाव है। सभी के लिए हमारा शुभकामनाएँ हैं और बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सब लोग कुछ दिन और धैर्यता से काम करेंगे तो हमारा छिंदवाड़ा ग्रीन जोन में आ जाएगा। और निश्चित तौर पे अब यहाँ ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे कोई भी नया संक्रमक ना पाए। जितने लोग भी बाहर से आ रहे हैं, पूरी पुलिस टीम जो बॉर्डर पे लगी हुई है, थानों में लगी हुई है, सारे चौराहों पे लगी हुई है, इस बात पे विशेष ध्यान दे रही है कि इनको हम लोग बाकायदा चेक करवा लें। चेक करवा के इनका परीक्षण के बाद में इनको क्वारंटाइन करवाया जाए, ताकि इस बात का दुष्प्रभाव जो है बाहर ना पड़े और हमारे लोग, ग्रामीण अंचल के लोग सुरक्षित रहें। बात साथ में हमारा ये भी निवेदन है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यदि चुपचाप बाहर पहुंच जा रहे हैं, यदि आपको सूचना मिलती है, कृपया पुलिस को, संबंधित थाने को इन्फॉर्म करें, ताकि उनकी चौकसी की जा सके, उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके, उन पर निगरानी रखी जा सके। आज एक नई व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। सब्जी बेचने वाले ठेलों में नंबरिंग की गई है। नंबर के ठेले उसमें लगा करके ठेलों में लगाए गए हैं, ताकि सारी जनता को ये नंबर याद रहेंगे। मालूम रहे कि हमने 213 नंबर से 514 नंबर से सब्जी ली है, उस 514 नंबर वाले का, 213 नंबर वाले का सारा रिकॉर्ड सब्जी जो एक रजिस्टर बनाया गया नगर निगम के द्वारा, उस रजिस्टर में मेंटेन है, उसका नाम, उसका आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ पता उसमें दूर। यदि किसी प्रकार से कोई संक्रमण पाया जाता है तो उसको व्यक्ति को कौन कौन लोग संपर्क में आए हैं, इस बात की पूरी खोजबीन जानकारी की जाती है। अंत में मैं पुनः छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग धैर्यता के साथ में कुछ समय तक और इस संक्रमण काल से बचने में सहयोग करें, धैर्यता से कार्य करें। आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, जिला सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 29 अप्रैल जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन है। कोरोना संकट काल के दौरान जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर के कम्युनिटी किचन अंत्योदय रसोई के लिए विवेक बंटी साहू ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान कर सराहनीय पहल की है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी, योगेश सदारंग तथा युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुर शुक्ला की उपस्थिति में नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही को यह चेक प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष विवेक साहू बंटी, कल उनका जन्मदिन है और उनके मन में एक भाव जागे कि जन्मदिन के अवसर पर नीचे के तबके तक हर व्यक्ति को किस तरीके से सेवा की जा सके, उसके लिए उनके मन में भाव आए और उन्होंने दीनदयाल रसोई के माध्यम से नीचे के तबके तक लोगों को भोजन की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि का चेक शुभम शिक्षा समिति के नाम से दीनदयाल रसोई को माननीय राजेश शाही जी कमिश्नर महोदय को आज यहाँ पर आकर सौंपा है। मैं विवेक साहू जी बंटी भैया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी तरीके से कामना करता हूँ कि वे जिस तरीके से इस कोरोना आपदा के समय में पहले दिन से गरीबों की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, इसी तरीके से वे लगातार अपने मिशन में लगे रहें। भगवान उनको यशस्वी बनाए, उनके उत्तरोत्तर उनके जीवन में वृद्धि करे, यही हम सब कामना करते हैं। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान समीपस्थ जिलों में कर्फ्यू से भी सख्त माहौल में लोगों का दम घुट रहा है, जबकि छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने सुनियोजित रणनीति से टोटल लॉकडाउन का परिपालन भी सुनिश्चित किया, तो साथ ही हर वर्ग, हर तबके तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का मुकम्मल काम भी कर दिखाया है। इस सफलता का राज है प्रशासनिक अधिकारियों का कुशल सामंजस्य। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा और एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी अशोक तिवारी व तहसीलदार महेश अग्रवाल प्रतिदिन शाम को एक जगह मीटिंग कर पूरे दिन की समीक्षा करते हैं और सभी आपस में सुनियोजित रूपरेखा तैयार कर अगले दिन की प्लानिंग करते हैं।
रात में अभी लगभग 9:30 बज रहा होगा और आप सभी अफसरान यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये दरअसल क्यों, क्या कल की रणनीति कुछ बनाई जा रही थी? शहर में जो छिंदवाड़ा में हमारे कोरोना वायरस का जो प्रसार हो रहा है, उस संबंध में सारे अधिकारी जो दिन भर कार्य करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, आए दिन की अगले दिन की प्लानिंग क्या होती है, हम शहर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस संबंध में चूंकि सारे अधिकारियों कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, एक समय हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि सारे अधिकारी इकट्ठे होते हैं, उसमें मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि किस तरीके से कल की रणनीति बनाना है, कैसे शहर में व्यवस्था सुचारू रूप से बन जाए, कोई भी व्यक्ति निवासी किसी तरीके से सुख सुविधाओं से वंचित न रह पाए, उसको सब्जी कैसे मिलनी है, किराना दुकान की सामग्री कैसे पहुंचनी है, दूध कैसे पहुंचना है, वो सारी व्यवस्थाओं के बारे में एक चिंतन किया था, उसमें रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि हर दरवाजे पे हर घर पे व्यवस्था पहुंचे और हर व्यक्ति के पास में किसी तरह कोई परेशानी समस्या ना हो। इसके लिए बैठ के सारे अधिकारी एक बार इसमें निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं, उस पर अगले दिन तैयारी की जाती है और हमारा सबका प्रशासन का यह प्रयास है। इसमें अभी आपने देखा होगा कि RTO साहब भी बैठे थे, कमिश्नर साहब नगर निगम बैठे थे। इस सारे शहर में जो लोग सब्जी बांटने ठेले वाले निकल रहे हैं, इनके हमारे पास में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब एक नई योजना बनाई गई है कि जो भी व्यक्ति ठेले में सब्जी लेकर के निकलेगा, ऑटो में सब्जी लेकर निकलेगा, उन सबकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उन पे नंबरिंग दी जाएगी। उस नंबर के आधार पे ही सारे ठेले वाले चलेंगे। वो ठेले वाले व्यक्ति का नाम, उसका पता, रिकॉर्ड पूरा हमारे पास में होगा। यदि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना होती है, कोई संक्रमण पाया जाता है, तो उसकी सूची किन किन लोगों ने किस व्यक्ति से सब्जी खरीदी है, क्या जानकारी ली है, वो सारी हमारे पास में होगी। उन ठेले वालों को, सब्जी वालों को ये भी शिक्षा दी जा रही है, प्रशासन को ये जानकारी दी जाएगी कि वो किस तरीके से जाकर के दरवाजे में सब्जी बेच रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज करें, हैंड वॉश लगाएं, सारी चीज़ें करें ताकि एक अच्छे तरीके से हमारी जनता को सारी चीज़ पहुँचेंगी। दिन भर की गतिविधियों और सफल क्रियान्वयन के बारे में चर्चा करते हुए तहसीलदार महेश अग्रवाल ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार किस तरह बाहर से छिंदवाड़ा में फंसे मजदूरों को सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके से उनके घर गांव तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार अपन मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के जो मजदूर फंसे हुए यहाँ पे, जिनको हम हॉस्टल में रख रखे हैं, उनको आज हम बसों के माध्यम से, RTO साहब के माध्यम से बस प्राप्त किए हैं और रवाना किए हैं। आज हम लोगों ने रीवा, सतना और सिवनी के 25 मजदूरों को आज पहली ट्रिप विदा की है 2 बसों में, और कल बाकी शेष जो 112 अन्य जो बचे हैं उनको भी हम कल बसेस लगाकर विदा कर रहे हैं। बस में हम पर्याप्त सुविधा दे रहे हैं, उनको खाने के पैकेट्स रखवा रहे हैं, पानी की बोतल रखवा रहे हैं और रूट चार्ट बनाया गया है और बस ड्राइवर्स को पूरे उनके नाम और ऑर्डर जो संबंधित जिलों के कलेक्टर साहब को और SP साहब को संबोधित है, वो लेटर भी दे रहे हैं ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। 2 दिन बाद सुबह 8 बजे गोरैया बड़ी सब्जी मंडी खुली। किसानों के साथ फुटकर चिल्लर व्यापारियों की खुशी उनकी हड़बड़ाहट में उनकी ही जान पर बन सकती थी, लेकिन सुनियोजित तरीके से एक दिन पहले ही व्यवस्थाएं बनाकर खुद कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही, SDM अतुल सिंह और CSP अशोक तिवारी मौके पर मौजूद थे। व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए नगर निगम अमला, मंडी के अधिकारी, कर्मचारी और लगभग 50 की संख्या में पुलिस बल तैनात था। ये सब्जी मंडी है, इधर सब्जी के लिए लाइन लगी। कब से लगी है? ये 4 बजे से, रात के 4 बजे से। हाँ। क्या टोकन दे रहे हैं आपको? टोकन दे रहे हैं। मंडी में पास टोकन सिस्टम से एक-एक कर प्रवेश दिया जा रहा था और मंदिर के ठीक पहले सैनिटाइजेशन टैप लगाए गए थे, जहां हाथ साफ करने के बाद ही मंडी में जाने दिया जा रहा था। सभी लोग डिस्टेंस का पालन करते रहे।
नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही ने बताया कि हर फुटकर विक्रेता का बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया है। हर एक का नाम, पता, आधार कार्ड देखकर अलग अलग नंबर प्रदान किए गए हैं। बैनर्स में उनका मोबाइल नंबर भी लिखा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि आप तक सब्जी पहुंचाने वाला प्रशासन की नजर में है, उसे सावधानियों व एहतियातों की जानकारी दी गई है, वह अपने ही शहर का है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन की कोशिश यह कि कहीं भी चूक ना हो और आप सभी को किसी तरह की असुविधा भी ना हो। देखिए, एक बात बार बार आ रही थी कि जो सब्जी विक्रेता हैं ये इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लोगों ने ये आशंका जाहिर की थी कि इसमें से कोई अगर संक्रमित होगा तो कठिनाई आ सकती है। तो इस सबको देखते हुए हम लोगों ने विचार विमर्श करके ये तय किया कि सभी ठेला वालों की अपनी एक आइडेंटिटी हो और उन सभी को एक एक बैनर दिए गए हैं, उनमें उनके ठेला नंबर लिखे हैं। हम उनके आधार कार्ड और उनके मोबाइल नंबर भी ट्रेस करके उस पर लिख रहे हैं। तो इससे एक अच्छी बात ये होगी कि कौन सा ठेला क्रमांक किस एरिया में जा रहा है सब्जी बेचने, वो वेल आइडेंटिफाइड होगा। तो लोगों में भी एक ऐसा एक अच्छा मैसेज जाएगा कि वो जो विक्रेता आ रहा है वो परिचित है और वो उनके बस्ती में विक्रय कर रहा है। तो इससे जो एक संशय था वो समाप्त होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। सीएसपी अशोक तिवारी ने बताया कि पुलिस के 2 टाउन इंस्पेक्टर्स, 4 एसआई और 50 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती मंडी तथा मार्ग में व्यवस्थाओं के लिए की गई है। ये सब्जी मंडी व्यवस्था के लिए सब्जी मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हर व्यक्ति को, हर विक्रेता को, हर ठेले वाले को सब्जी समय पे सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए, किसी तरीके का संक्रमण न फैल पाए, इसलिए कमिश्नर साहब नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। एसडीएम साहब के द्वारा भी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं यहाँ, ये सारी व्यवस्था की पिछले 2 दिनों से प्लानिंग की गई है। उसी के अनुरूप ये सारी व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से बनाई गई है। इसमें हमारा लगभग 50 व्यक्तियों का पुलिस बल लगा हुआ है, जिसमें 2 टीआई साहब लगे हुए हैं, 4 सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, करीब 45 जवान लगे हुए हैं। साथ में मंडी निरीक्षक के अतिरिक्त भी जो है 20-25 मंडी के निरीक्षकों का बल लगा हुआ है, जो हर रास्ते में, हर गली में व्यवस्था बनाने में चुस्त से काम कर रहा है। इसका पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से संक्रमण मंडी से अंदर ना आए और मंडी से शहर में ना पहुँचे। इसी व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई है। और इसमें जो नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी, जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हाथ धोने के लिए व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर व्यवस्था की गई है, साबुन की व्यवस्था की गई है। ये की अनोखी पहल दिखने में आ रही है। और इसमें अभी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये है किसके लिए। वो है कुछ जल सिंच रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे निकल के जा रहे हैं। एक अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयास किया गया है। इस तरह की व्यवस्था यदि बनेगी तो हम अपने शहर को सुरक्षित रख सकेंगे। और जो प्रशासन का, हमारा पुलिस का प्रयास है कि किसी भी तरीके से हम शहर को सुरक्षित रख सकें, संक्रमण ना फैले, इसी कार्य में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। ये प्रयास है। धन्यवाद। प्रशासनिक तालमेल और सामंजस्य का नतीजा है कि इतनी लंबी अवधि का टोटल लॉकडाउन भी पैनिक का गुजरा। आपको हमको आजादी भरी सहूलियत भले ही ना मिली हो, पर परेशानी नहीं हुई। मंडी में मौजूद एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि प्रशासन का जोर इस बात पर है कि फुटकर विक्रेताओं के साथ वो ठेले वाले भी जो अन्य खाद्य पदार्थों के ठेले लगाते थे, जैसे चाट, आइसक्रीम या पानी पूरी वालों को भी फल सब्जी विक्रय की सहूलियत देकर लॉकडाउन में भी रोजगार जैसी व्यवस्था दी जाए। देखिए, शहर में लॉकडाउन का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और एक ही समय पे कई जगहों पे लोग ना निकलें कि सब्जी मंडी के लिए भी निकल गए, किराना के लिए भी निकल गए। इस कारण हमें समय की व्यवस्था बनानी पड़ती है जिससे शहर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित किया जा सके और आम जनता को आवश्यक वस्तुओं भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। इसी के दृष्टिगत आज गुरैया की थोक सब्जी मंडी प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक खोली गई है। और आपने जैसा यहाँ देखा, आयुक्त नगर निगम, नगर पुलिस अधीक्षक, मैं, मेरी टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम यहाँ व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। आज से हमने एक ये व्यवस्था बनाई है कि हर ठेले वाले को उसकी आइडेंटिटी देने के लिए एक उसका नंबर हमने दिया है और उस नंबर का ठेला कौन व्यक्ति है, उसका पता क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ का वो निवासी है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। उसके पास सिर्फ नंबर रहेगा, जिससे अगर किसी भी मोहल्ले में वो जाता है, कोई भी व्यक्ति ठेले से सब्जी खरीदता है तो उसको ये मालूम हो कि उसने
किस ठेला क्रमांक वाले से सब्जी खरीदी है, अगर उसके संबंधित कोई बात हो तो वो प्रशासन को अवगत करा सकें। चाहे वो संक्रमण से संबंधित बात हो, चाहे वो ज़्यादा रेट पे सब्जी बेचना या खराब सब्जी बेचने से संबंधित बात हो, वो भी हमारे तक उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के तहत ये व्यवस्था की गई है। गांधीगंज का जो थोक मार्केट है वो हमने आज 2 बजे से 7 बजे तक खोला है। जो फुटकर व्यापारी हैं वो गांधीगंज के थोक मार्केट से 2 बजे से 7 बजे तक जाके वहाँ से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद या उसके पहले भी फुटकर मार्केट खुला रहेगा किराने का, अन्य आवश्यक सामग्रियों का, खाद्य पदार्थों का, और होम डिलीवरी के माध्यम से उसकी सप्लाई होगी। कोई भी फुटकर व्यापारी अपने दुकान से किसी आम जनता को सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। प्रातः 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को सप्लाई की जाएगी। ये व्यवस्था बनाई गई है। सर, इसमें यदि जो भी छूट दी गई है, छूट के बावजूद यदि किसी तरह की चूक पाई जाती है तो उसके लिए भी क्या मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम बना रखा है आप लोगों को? कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। ये सारी व्यवस्थाएं उसी के अंतर्गत आती हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो दंड प्रावधान है उसके अन्य धाराओं के विरुद्ध, अन्य प्रावधानों के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुष विभाग द्वारा प्रतिदिन लगभग 500 से 700 लोगों को होम्योपैथी की रोग प्रतिरोधक दवा खिलाई जा रही है। 2 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देंगे। मोबाइल नंबर 4 दाने लेना, सुबह के समय खाली। प्रेग्नेंट महिला को मत देना, 2 से 5 साल के बच्चे को। 2 साल से 5 साल के बच्चों को 2 दाने देना है, 2 से 5 साल के जो बड़े हैं उनको 4 दाने 3 महीने तक। 2 से 5 साल के बच्चों को 2 दाने देना की तरफ से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथी और यूनानी दवाइयाँ बांटी जा रही है। लगभग 500 से 700 लोगों को पर डे, और अलग अलग टीमों के द्वारा अलग अलग दवाइयाँ बांटी जा रही है। ये आर्सेनिक 30 है ये दवाई, होम्योपैथी दवाई जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, सुदृढ़ करेंगे। तो और सभी लोगों को इसके साथ साथ सावधानियाँ और समझाइश भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी जा रही है। ये आयुष विभाग के द्वारा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडवाल के निर्देशन में बांटी जा रही है। नगर निगम द्वारा शहर में साफ सफाई तथा दवा के छिड़काव के साथ सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है।
थोड़ा सा झाड़ में करने ये झाड़ में ये नीचे नीचे भी नीचे भाई मेरी गाड़ी मार यार। अखंड रघुवंशी समाज एवं औषधि विक्रेता संघ ने सिवनी प्राणमोती में सामान्य बीमारियों की दवाएं, मास्क तथा सैनिटाइजर वितरित कर सभी को सावधानियों के बारे में समझाइश भी दी गई। ठीक है, दे दो ना। अरे आप आओ ना। ले लिया भैया। आजा बेटा सनी राम, मुंह में लगा काम करना है। सुबह एक या दोपहर में एक बार खाना और ये गोली 10 है। जब भी तेज दर्द होगा जब एक गोली खाना खाने के बाद खाना खाली पेट नहीं खाना। ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ा वो कर दो ना, बोलो डॉक्टर साहब बहुत दे दो देते हुए। आज इस वैश्विक महामारी के समय में हम लोगों का जो नैतिक कर्तव्य होता है उसके निर्वहन के लिए आज जिला औषधि विक्रेता संघ एवं अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद ये दोनों ने संयुक्त रूप से ये विचार किया कि जो हमारे स्लम एरियाज हैं, गांव हैं, जहां पर रोजगार जिनके रोजगार छिन गए हैं, जो रोज कमा के रोज खाने वाले मजदूर हैं, उनको आज रोजगार नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए आज हम लोगों ने जिला औषधि विक्रेता संघ की ओर से यहाँ पर दवा वितरण का ये कार्यक्रम रखा कि जिनकी सामान्य बीमारियों के लिए जो दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है वो दवाइयाँ हम लोग जिला औषधि विक्रेता संघ की ओर से वितरित कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्रण किया है कि जब तक ये लॉकडाउन है तो तब तक ये जो रोजंदारी वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए 500 रुपए तक की प्रति व्यक्ति दवाइयाँ हम औषधि विक्रेता संघ की ओर से फ्री दे रहे हैं। ये पूरे जिले में हमारा अभियान चल रहा है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयों का वितरण यहाँ पर किया। प्रिय साथियों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। इस मौके पर हम सभी को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आज हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारा रघुवंशी समाज और हमारा मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर आज ये प्लान किया है कि कुछ गाँव में जाकर गरीबों को कुछ चीज़ें वितरित करें, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क और दवाइयाँ ये वितरण करने का हम लोगों ने सोचा है। और सब डिस्टेंस बना के रखें। इस घड़ी में सब हम लोग एक दूसरे का साथ मिलकर साथ दें, देश के लिए फिक्र करें, दुनिया की भी फिक्र करें। नगर निगम के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस के साथ निर्माण कार्य भी अब पटरी पर आ रहे हैं। मानो जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ, चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने शुभकामनाओं सहित की विदाई, जिला प्रशासन की बड़ी सफलता। कोरोना संकट काल में जिला भाजपा अध्यक्ष की सराहनीय पहल, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंत्योदय रसोई के लिए दिया 1 लाख का चेक। रात में मीटिंग कर प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं अगले दिन की व्यवस्थाओं की रूपरेखा, अधिकारियों का समन्वय है व्यवस्थाओं का आधार। और सुबह 8 बजे खुली सब्जी मंडी, कमिश्नर राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी अशोक तिवारी ने संभाली व्यवस्थाओं की कमान। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।